किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल चल अकेला ब्रो में। भगवान नारायण कहते हैं कि जिंदगी में सभी को अपनी हार से निराश नहीं होना चाहिए और एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन एक बड़े से ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनको जिंदगी में 3 गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे, एक बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टअप शुरू किया था, तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और उनकी एक लव लाइफ चल रही थी। जहां लड़की चली गई तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में धोखा मिल गया। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। इतने उदास हो गए, इतने डिप्रेशन में आ गए कि घर बार छोड़ करके घर से बाहर निकल लिए। पता नहीं था कि बाबा बनूंगा, क्या करूंगा। तब उन्हें मिले 3 गुरु। पहला गुरु जो उन्हें मिला वो पहले ही दिन मिला। घर से निकल चुके थे, मालूम नहीं था कहाँ जाना है। पहुंचते पहुंचते छोटे शहर में पहुंचे। रात हो चली थी, दुकानें बंद थीं, घर बंद हो चुके थे। लोगों के कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें गली में एक व्यक्ति दिखा जो कि दीवार में छेद कर रहा था। उसके पास जाकर बोला कि भैया, अगर आप मेरी मदद करें, मुझे बस रात रुकना है, एक रात गुजारनी है। अगर आपने घर में जगह दे, जैसे उन्होंने बोला, तो बंदा बोला कि पागल हैं क्या, ये मेरा घर थोड़ी ना है, मैं तो खुद दीवार में छेद कर रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ भाई, चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ मदद हो पाती तो चोर बोला कि सही बंदा है। चोर अपने साथ ले गया। एक रात रुकने की बात हुई थी, लेकिन चोर इतना अच्छा निकला। ये बताते हैं कि उन्होंने वहाँ 15 दिन 15 रातें गुजार दी। और ये बताते हैं कि जब भी रात में चोर चोरी करने के लिए जाता था तो उनको 2 बात बोलकर जाता था कि भैया आराम से सोना और ऊपर वाले को याद करके, प्रार्थना करके फिर सोना। जब चोरी करके वापस आता था तो पूछता था कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा, आज कुछ माल मिला, क्या हुआ। तो चोर कहता था कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। पॉजिटिविटी का मैसेज देता था। ये बताते हैं कि 15 दिन उस चोर के साथ रहे और उन 15 दिनों में उन्होंने एक ही बात सीखी कि लाइफ में चोर भी मुझे पॉजिटिविटी सिखा रहा था। चोर भी बता रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। दूसरा गुरु जिन्हें मिला वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए थे, जंगल में थे, तो उन्हें जोरदार तरीके से भागता हुआ एक कुत्ता दिखा जो दौड़ता चला जा रहा था। उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा। उसके पीछे पीछे चले तो देखा कि वो कुत्ता दौड़ता हुआ नदी किनारे चला गया। उन्हें भी नदी मिल गई। प्यास बुझाने लगे। कुत्ता भी शायद प्यासा था। वो प्यास बुझाने के लिए बार बार नदी के पास जाता, वापस आता, पास जाता, वापस आता। उन्होंने सोचा कि मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, कुत्ते के साथ क्या चक्कर है। तो उन्हें समझ में आया कि कुत्ता जो था वो नदी के पास जाता, अपनी परछाई देखकर डर जाता, वापस चला जाता, डर जाता, वापस चला जाता। फाइनली कुत्ते ने हिम्मत की और जाकर सीधी छलांग लगा दी। कुत्ते ने जाकर के अपनी प्यास बुझा ली, वापस भी बाहर आ गया। लेकिन उस छोटी सी घटना ने उन्हें सिखाया कि लाइफ में अगर कहीं भी मुसीबत आ रही है तो एक जंप मारना जरूरी है। क्या पता उस जंप के नीचे से मुसीबत निकल जाए। तीसरा गुरु जो इन्हें मिला वो था एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा बच्चा गांव में मोमबत्ती लेकर जा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी हंसी मजाक की जाए। उस बच्चे को अपने पास बुलाया, बोला कि बेटा एक बात बताओ, जब मोमबत्ती तुमने जलाई होगी तो लाइट कहाँ से आई थी जिससे मोमबत्ती जलाई, उजाला कहाँ से आया था। तो बच्चे ने सोचा कि तुम मेरे मज़े ले रहे, तो बच्चे ने अचानक से मोमबत्ती बुझा दी और उसके बाद बोला कि ये जो उजाला गया है कहाँ गया, बताओ, आप बताओ कहाँ गया उजाला। तो इन्हें उस दिन समझ में आया कि ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ध्यान किसी और के पास हो। ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो 3 सीख दी थी उससे उन्होंने लाइफ में वापसी की, वापस आकर के नया बिजनेस शुरू किया। बाद में शादी हो गई, अब बच्चे हैं।
सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है, लेकिन लाइफ में बाउंस बैक करने के लिए बताते हैं कि उन 3 गुरुओं की बहुत ज़रूरत थी। वो 3 बातें आप भी ध्यान रखिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।